दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 7 मई 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में इसराइल ने की बमबारी, हमास के सुपर सीनियर लीडर खलील अल हैया का बेटा बना टारगेट, 5 लोगों की मौत। बेरूत पर इसराइली जंगी जहाजों का बड़ा हमला, 17 अप्रैल के बाद पहली बार लेबनानी कैपिटल पर दागी गई मिसाइलें। सऊदी अरब ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया फ्लॉप, कुवैत ने भी दिया सऊदी का साथ। ईरान के जहाज को अमेरिका ने हमला करके किया बेकार, गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट का कहर। और IRGC की अमेरिका को नई और आखिरी वार्निंग, कहा अगला हमला हुआ तो जवाब दुश्मन के तसव्वुर से भी ज्यादा होगा खतरनाक। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। शुरुआत करते हैं इस शो की। 7 मई को गजा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इसराइली हमलों ने हमास की लीडरशिप के अंदर कोहराम मचा दिया है। एक इसराइली एयर स्ट्राइक में हमास के सबसे सीनियर लीडर, या यूं कहें कि सुपर सीनियर लीडर खलील अल हैया का बेटा शदीद जख्मी हो गया है, जबकि गजा के अलग अलग इलाकों में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। ईरानी मीडिया की खबर के मुताबिक बुध की रात को गजा सिटी में हुए हमले में खलील अल हैया का बेटा अज़्ज़ाम अल हैया जख्मी हुआ। इस हमले में एक और शख्स की जान चली गई। इससे पहले हुए हमलों में 4 और फलस्तीनी मारे गए थे, जिनमें गजा की पुलिस के एक बड़े अफसर नसीम अल कल्जानी भी शामिल है। वो खान यूनिस में एंटी नारकोटिक्स यूनिट के, यानी कि नशे के खिलाफ जो यूनिट होती है पुलिस की, उसके हेड थे। और उनकी गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अलमवासी इलाके के पास थे। इस हमले में 17 दूसरे लोग भी जख्मी हुए। नशे के खिलाफ काम करने वाले किसी अफसर को कोई निशाना क्यों बनाएगा? तब जब नशे की खेप वो पकड़ रहा हो, नशा होने ना दे रहा हो, और नशा करवा के किसी भी मुल्क या किसी भी खित्ते की आवाम को गुमराह किया जा सकता है, उनसे अपने मुताबिक काम करवाए जा सकते हैं, जासूसी करवाई जा सकती है। खैर, इस खबर का हिस्सा सुन लीजिए दूसरा, बाकी तो मैंने इशारा दिया आपको। हमास के एक और ऑफिशियल ताहिर अल नोनो ने इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि अज़्ज़ाम अल हैया को निशाना बनाना इसराइल की एक और अखलाकी गिरावट की इंतहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह की बमबारी और कत्लेआम से हमास के हौसले नहीं टूटेंगे, बल्कि इससे बातचीत करने वाले लोग अपने लोगों के हक और आज़ादी के लिए और भी मजबूती से डटे रहेंगे। ये नोनो का बयान था। आगे बढ़ते हैं। लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आई है। इसराइल ने बेरूत पर हमला करके उस सीज़फायर को तार-तार कर दिया जो 17 अप्रैल से लागू था। अब तक साउथ लेबनान में हमले हो रहे थे, लेकिन अब हमलों की जद में कैपिटल बेरूत भी आ गई। हमले में हिजबुल्लाह की इलीट रदवान फोर्स के कमांडर को निशाना बनाने की खबर है। बुध की रात इसराइली जंगी जहाजों ने बेरूत के रिहायशी इलाके घोबेरी पर मिसाइलें दागी, जो अप्रैल के बाद लेबनान की दारुल हुकूमत पर हुआ ये पहला हमला है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइली जहाजों ने 3 मिसाइलों से एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया। यह हमला बेरूत के जुनूबी हिस्से में अंजाम दिया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और सीज फायर के मुस्तकबिल पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उसके डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने दावा किया है कि इस हमले में हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के कमांडर को निशाना बनाया गया है। नेतन्याहू ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे किसी अमन या सीज फायर की परवाह नहीं है और वो लगातार लेबनान की सॉवरेनिटी का मजाक उड़ा रहा है। अगर उसे कुछ ख्याल होता तो वो सीज़फायर के बावजूद, जिसमें कहा गया था चलो साउथ लेबनान तक महदूद रहो, उसके बावजूद क्यों बेरूत पर हमला करता? इस ताज़ा हमले के बाद अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़े जवाबी एक्शन का अंदेशा जताया जा रहा है। अब सुनिए वो खबर जिसका जिक्र थंबनेल में था, जो आप सुनना चाहते हैं। सऊदी अरब के एक सख्त इम्कान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन इरादों पर पानी फेर दिया है जो वो ईरान के खिलाफ होर्मुज के समंदर में पाल रहे थे। 7 मई की सुबह अल जजीरा और दूसरे मीडिया आउटलेट से आई एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि सऊदी अरब ने अमेरिकी जंगी जहाजों और फाइटर जेट्स के लिए अपना आसमान देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस बड़े सियासी उलटफेर की कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार की दोपहर अचानक सोशल मीडिया पर होर्मुज का रास्ता खोलने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। ये सब आप जानते हैं, हमने बताया भी था। इससे सऊदी अरब की लीडरशिप काफी खफा हो गई। जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब ने अमेरिका को इत्तला दी
कि वो रियाद के पास मौजूद प्रिंस सुल्तान एयर बेस से ना तो अमेरिकी फाइटर जेट्स को उड़ान भरने देगा और ना ही अपने हवाई रास्ते यानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच इस मसले पर फोन पर बात भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं। सऊदी अरब के इस सख्त स्टैंड की वजह से ट्रंप को मजबूरन अपने कदम वापस खींचने पड़े ताकि वो सऊदी अरब के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों को संभाल सके। सऊदी अरब के एक सोर्स ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान की उन कोशिशों का पूरा सपोर्ट किया है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान इस जंग को खत्म करने के लिए की जा रही है। सऊदी अरब नहीं चाहता कि उसकी जमीन या आसमान का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर कोई ऐसा हमला करे जिससे पूरा खित्ता, पूरा रीजन तबाह हो जाए। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कतर और ओमान जैसे करीबी इत्तेहादी भी ट्रंप के इस अचानक किए गए ऐलान से हैरान थे। ओमान के एक डिप्लोमेट ने तो यहां तक बताया कि अमेरिका ने पहले मिशन का ऐलान कर दिया और उसके बाद ओमान से राब्ता किया। हमें बाद में बताया हम ये करने जा रहे हैं, तुम्हारे रास्ते से गुजरेंगे हमारी नेवी की जहाज। वो बोला या अल्लाह हबीबी क्या कर रहे हैं। हकीकत यह है कि बिना सऊदी अरब के हवाई रास्ते के अमेरिका के लिए हॉर्मोज में कोई भी बड़ा फौजी ऑपरेशन चलाना मुमकिन नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा हो, लेकिन उनके अपने ही इत्तेहादियों ने इसे बिना सोची समझी एडवेंचर बाजी करार दिया है। सऊदी अरब के इस इनकार ने साबित कर दिया है कि अरब मुल्क अमेरिका की हर जिद के आगे उसका साथ देने को तैयार नहीं है। एक तरह से देखें तो सऊदी अरब, ओमान और कुवैत ने ईरान की मदद की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदद की नीयत थी, इसमें अपना भी कुछ मसला है। सऊदी अरब के इस इनकार ने यह साबित कर दिया है कि अब अरब मुल्क अमेरिका की हर जिद में उसका साथ देने को तैयार नहीं है। इसराइली अखबार भी लिख रहे हैं, अमेरिकी अखबार भी लिख रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान की घेरेबंदी करना चाहते थे, अब खुद अपने इत्तेहादियों के बीच, अपने अलायंस के बीच अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान की मजबूत पकड़ और अब सऊदी अरब के इस रुख ने ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू होने से पहले ही फेल कर दिया है। इन लोगों ने फ्लॉप कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप सऊदी अरब को मनाने के लिए अपनी नाकेबंदी की पॉलिसी में कोई ढील देते हैं। इस खबर का एक पॉइंट यह भी है दोस्तों कि अगर अमेरिकी नेवी उस ऑपरेशन के तहत हॉर्मोज से जबरदस्ती फंसे हुए जहाजों को बाहर निकालती तो बहुत मुमकिन है कि जंग फिर से छिड़ जाती और ईरान फिर से सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमले करता। इस तरह से देखें तो सऊदी अरब ने न सिर्फ अमेरिका को इनकार किया या ईरान की मदद की, बल्कि एक बड़े कहर से खुद को भी बचाया है। यहां कोई किसी के लिए नहीं जीता, सब खुदगर्ज हैं, पहले अपना सोचते हैं। सऊदी अरब ने इसमें भी अपना सोचा होगा। हर कोई सोचता है, कोई मुल्क हो, ईरान हो या दूसरे मुल्क हो, पहले उनके ऊपर उनकी आवाम की जिम्मेदारी है, बाद में दुनिया है। आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका ने टेंशन को फिर से बढ़ा दिया है। उसने बातचीत की सिग्नल देते देते एक ईरानी जहाज पर हमले का सिग्नल दे दिया, हमला कर भी दिया, तबाह कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ये तेल टैंकर अमेरिकी पाबंदियों को तोड़कर ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था और बार बार दी गई वार्निंग को अनसुना कर रहा था। 6 मई की रात आई ये खबर बताती है कि अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़े एक सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने टैंकर एमटी हसना पर अपनी कैनन से कई राउंड फायर किए, जो उसमें लगे होते हैं कैनन जहाज में, फाइटर जहाज में मशीन गन नहीं चलती, टक 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 ऐसे, तो उससे कैनन से बड़े फायर किए हसना नाम के उस जहाज पर। इस हमले में टैंकर का रडर तबाह हो गया, जिसकी वजह से जहाज अब आगे नहीं बढ़ सकता और समंदर के बीच में ही फंस गया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान की नाकेबंदी पूरी सख्ती से जारी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अब उन तमाम जहाजों पर सीधा एक्शन लिया जा रहा है जो अमेरिका की लगाई घेरेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये टैंकर किसी भी कीमत पर ईरान नहीं पहुंच पाएगा, बशर्ते इसे टो करके ले जाया जाए। एक खबर यह है कि ईरान को एहसास है कि अब भी उस पर हमला हो सकता है। शायद इसीलिए ईरान ने अपने दुश्मनों के लिए एक सख्त वार्निंग जारी कर दी। और रात ही हमने आपको बताया था फ्रांस का सबसे बड़ा जंगी जहाज आ रहा है हॉर्मुज की तरफ।
ईरान ने अब दो टूक लफ्जों में कहा है कि अगर कोई भी नया हमला हुआ तो उसका जवाब दुश्मन के तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। IRGC ने साफ कर दिया है कि ईरान की नई जंग की स्ट्रेटजी ऐसी है जिसका दुश्मन अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। ईरानी नेवी के बड़े अफसर मोहम्मद अकबरजादा ने बुध की रात को कहा कि अमेरिका अब तक ईरान के खिलाफ हर मोर्चे पर, हर महाज पर नाकाम रहा है। उन्होंने अमेरिका को याद दिलाया कि वो ना तो ईरान के सिस्टम को गिरा पाया, ना यूरेनियम छीन सका और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा कर पाया। ईरानी ऑफिशियल ने यह भी जिक्र किया कि दुश्मन ने ईरान को कमजोर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद उनके बेटे आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई की लीडर बनने से मुल्क और मजबूत हो गया। ईरान ने पैगाम दिया है दोस्तों कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियों से ईरान को झुकाने का ख्याल दिल से निकालते हैं। लेबनान के मोर्चे से इसराइली फौज के लिए एक बुरी खबर आई है। 7 मई को आई खबर के मुताबिक इसराइली फौज ने खुद इस बात को माना है कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ड्रोन हमले में उसका एक फौजी शदीद जख्मी हो गया, जबकि 3 दूसरे फौजियों को हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने बारूद से लदे एक ड्रोन यानी एक्सप्लोजिव लैडन ड्रोन के जरिए इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। हमले के फौरन बाद तमाम जख्मी फौजियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के बढ़ते हुए ड्रोन हमलों ने इसराइली फौज की नींद उड़ा दी है। हाँ, ये सच है कि इसराइली फौज इससे कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर लेबनान के अंदर तबाही मचा रही है। कुछ खबरें यहां से सर, कल हमने रात आपको बताया था 6 मई की रात कि ईरान ने एक और ड्रोन गिरा दिया है, अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन। हुआ ये कि 6 और 7 मई की रात उस ड्रोन के बचे हुए हिस्सों की नुमाइश की गई। बाकायदा उसे गाड़ी पर लाद कर घुमाया गया और सारे लोग जो हैं वो मजे से उसे देख रहे थे, ईरानी झंडे फहरा रहे थे, ईरानी निजाम के हक में नारे लगा रहे थे। ये वो करोड़ों रुपए का ड्रोन है, कैप्सूल की तरह, जो हवा में उड़ते हुए पूरी जासूसी करता है। इसको अपनी तरफ आ रहे खतरे की भनक नहीं लग पाई। अब एक देखिए, UN warns hunger deepening in Gaza as families survive on 1 meal a day। 6 मई की रात आई ये खबर बताती है कि यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि गजा में बहुत बड़े लेवल की भुखमरी आने वाली है, क्योंकि वहां पर मोस्टली जो फैमिलीज हैं वो दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर गुजर कर रही हैं। मतलब उनको मयसर ही नहीं है दूसरे वक्त का खाना। इसलिए आप शुक्र अदा कीजिए जो भी खा रहे हैं आप, ऐसे भी लोग जी रहे हैं। और मैंने तो कई साल पहले, मुझे बचपन से अखबार पढ़ने का शौक है, मैंने कई साल पहले, हो सकता है कि मैंने बचपन में एक खबर पढ़ी कि अफ्रीकन मुल्क था, आई थिंक सूडान, कि वहां पर उन लोगों के एक हफ्ते का खाना हमारे सिर्फ एक वक्त का खाना है। मतलब हम जो एक वक्त में खाना खाते हैं वो उसे एक हफ्ते तक पूरी फैमिली चलाती है, वो लुकमा खा खा के जिंदा रहते हैं। ऐसा भी होता है। इस्राएली फोर्सेस जो हैं वो लगातार सीरिया में आगे बढ़ रही हैं। सीरिया के इलाकों में, कुनेत्रा में, दारा में आगे बढ़कर और इलाकों को हल्के हल्के कुछ मीटर करके अपने होल्ड में ले रही हैं। ये सब कुछ जारी है। तो फिलहाल इन खबरों के साथ इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद